लाया, ठीक है, जबरदस्ती। फिर और बच्ची करीब 1.5 साल की है गुरुजी। 1.5 साल की बच्ची को मांस खवाया? हाँ। फिर उसके बाद मुझे मतलब ये सब कंट्रोल नहीं हुआ और अगले दिन मैंने अपनी बच्ची को लेकर अपने घर पे आ गया बिना उनको बताए। और उसके बाद जब बच्ची रोने लगी तो 3 दिन बाद मैंने वापस पहुंचा भी दिया। फिर उसके बाद ये बवाल कुछ ज़्यादा बढ़ते गया। उनका मतलब हर 1-2 महीने में कोई ना कोई ऐसा इशू आ जाता है और वहाँ पे तो पत्नी आपके पास नहीं रहती अब? रहती थी, लेकिन कोई बोले कि 2 दिन के लिए मुझे पेपर साइन करने जाना है और उनका ज़मीन बेचना था, तो इसकी वजह तो फिर इसके बाद पत्नी आई नहीं? नहीं, तब से नहीं है। बोले कितने 2 महीने हो, कितना टाइम हो गया? 1.5 महीने पहले गुरुजी। 1.5 महीने से पत्नी घर नहीं आई? नहीं, मैं गया था लाने के लिए, फिर? लेकिन वहाँ पे जाने के बाद यही सब शुरू हो गया। उसके बाद ये बवाल हो गया गुरुजी। तो आप लेने गए थे तो वो आपने बोला नहीं कि चलो हम आपको लेने आए हैं? बोला मैंने गुरुजी। तो फिर क्या बोली वो पत्नी? उनका कोई ना कोई नया नया एक इशू रहता है गुरुजी। तो उनको आना नहीं है आपके पास? आना है, लेकिन उनके माँ का कहना है कि ये यहीं पे रह के काम करेगी, नौकरी करेगी, अब भी आके यहीं रही है चेन्नई में। और चेन्नई में हम जैसे मतलब वेजिटेरियन लोगों का तो पूरा एकदम बेकार कंडीशन है गुरुजी वहाँ। आजकल लड़की की माँ ही ठेका लेती है अपनी लड़की का घर बिगाड़ने का। 100 में से 95 माँ ठेका लेती है बिल्कुल कि मैं तेरा घर बिगाड़ ही दूंगी। अब ये माँओं को पता नहीं कौन सा नरक मिलेगा। ऐसा बताओ, बेटी के साथ तो ऐसा ना करो। बेटी बच्ची है, उसे समझाओ, उसे पति पत्नी को साथ रहने दो। जो व्यक्ति पति पत्नी को अलग करता है, जो पति पत्नी से उन्हें उस प्रेम संबंध से हटाता है, वो घोर पापी कहलाता है। अब बताओ, पति पत्नी में भी ये माँ टांग अड़ाए हैं। ये है स्थिति है। ये ऐसा एक केस नहीं है मेरे पास, तो ऐसे सैकड़ों आते हैं। मतलब कुल मिला के बेटी की माँ नहीं चाहती कि बेटी का घर बढ़िया बसे। कुछ बेटियों की माँ, 90% बेटियों की माँ तो बिल्कुल बिगाड़ ही देती हैं। इसलिए विवाह के बाद जो बेटियां अपने माँ और पिता के पक्ष में हैं, उनका घर बिगड़ेगा, लिख लो, मेरे से लिखवा लो, साइन कर दूंगा। इसलिए जब विवाह किया है तो पति में समर्पण हो। अब बताओ, पति लेने गया और पत्नी नहीं आई, माँ कहती है कि यहीं रहो घर जमाई बन के। अब बताओ यहाँ कौन गलत है? आप लोग बताओ, पति गलत है कि पत्नी गलत है कि वो माँ गलत है बेटी की जो कह रही है कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी? कौन गलत है बताओ? और इनका कहना है कि मतलब जो भी मेरे पिताजी की जो प्रॉपर्टी है या जो भी सब कुछ है, हम दोनों के नाम पे हो, पति पत्नी, यानी मेरी पत्नी और मेरे नाम पे। मैं बोला ये चीज़ तो अभी ये हो नहीं सकती, क्योंकि मैं इतना कौन बोलता है ऐसा? ये उनकी माँ बोलती है। माँ बोलती है कि सारा अपना धन दौलत मेरी बेटी के नाम कर दो, मेरे आप अपने नाम। हाँ, दोनों जन के नाम होना चाहिए। मैं बोला ये तो मेरे अभी शादी के कितने टाइम हुआ? शादी होके गुरुजी अभी 4 साल हुए हैं। 4 साल में ही माँ पूरा जमीन जायदाद कब्जा करना चाह रही है। और इनका कहना है कि जो ये सब पूजा पाठ होता है सब कुछ नहीं है। हाँ, तो और फिर ये सब बेटी और ये सब लोग को नहीं करना चाहिए। मैं बोला आप लोग जो धर्म पालन कर रहे हो वो करिए, लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं बन सकता। पहले हम खाना बनाते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद समझ के फिर उसको खाते हैं। बिल्कुल यही है सही। इनको इससे प्रॉब्लम है। अब देखो, भगवान करे आपका घर बस जाए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। कभी वो मिलेंगी तो ले आना, सासू माँ को समझाएंगे उनको। और गुरुजी आपका जो कथा प्रवचन है ये दोनों माँ बेटी घर पे सुनते हैं, आपको डेली सुनते हैं। सुनते फिर भी अक्ल नहीं आ रही है? हाँ, वो लोग डेली सुनते हैं आपको, फिर भी अक्ल नहीं आ रही है। अब ये वाली बात सुनवाना, अक्ल आएगी। सासू माँ तुम्हारी घोर नरक जाएगी, एकदम नाली का कीड़ा और बनेगी यदि उसने अपनी बेटी का घर तोड़वाया तो। लेके आऊँगा गुरु। क्या नाम है तुम्हारी सास का? विमला। विमला मैया बहू को भेज दो बेटी को, वरना यमराज ऐसी मार लगाएंगे उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ज़्यादा होशियार ना बनो। गुरुजी राधे राधे जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक सवाल था आपसे कि प्याज और लहसुन जो है उसको भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है। और कहते हैं कि मतलब जो राक्षस के खून से
हुआ था, तो इसको भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, तो अभी जो खेती में होती है प्याज और लहसुन, तो अब तो चढ़ा सकते हैं ना? तामसी है इसलिए नहीं चढ़ाते। खाना जो खा रहे हैं प्याज लहसुन, वो पाप की श्रेणी में नहीं है, इसलिए खाओ ना खाओ ये आपकी अपनी मर्जी है। भोग इसलिए नहीं लगता, तामसी भोजन है ये, इसलिए तामसी चीज़ें भगवान को अर्पण नहीं की जाती। इसलिए गुरुजी मेरे परिवार को एक बार राधे राधे बोल दीजिए, सब लोग देख रहे हैं। राधे 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 राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती, बट मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। सही है, ऐसा है ना कि यहाँ कुछ ना बर्तन धुलना, ना कपड़े धुलना, ना झाड़ू लगाना। नहीं 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 नहीं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है गुरुजी, इसलिए मुझे तो आपके यहाँ पास। भगवान है ना, भगवान आए लीला किस लिए अच्छा है। चलो बेटा घर जाना, फिर आते जाते रहो। तो आप मम्मी को बोल दीजिए कि मुझे यहाँ मम्मी पे नहीं, मैया। मैया, हाँ ठीक क्या है। नाम है? सुमन। सुमन मैया, आती रहा करो मेरी माँ। ओके, राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी केम छो? ठीक छो। मजे माँ। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही अच्छा था। और हमने वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा सा सहयोग भी किया। और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप भक्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालते हैं, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मुगैम्बो खुश हुआ। आप कब आओगे द्वारिका? आएंगे आएंगे। राधे राधे। खुश ठीक है। रहिए, खुश रहिए। गुरुजी को प्रणाम। वो भैया को देना पीछे माइक, वो भैया कहने के बाद। जी बोलो बोलो, आप बोलो। गुरुजी को चरणों प्रणाम। खुश रहो। अच्छा गुरुजी, मेरी कुछ तबीयत थोड़ी सही नहीं रहता है, ये हैं? थोड़ी तबीयत सही नहीं रहता है। इस सिर पे बहुत दिन हो गए इस पर रिंगन रहती है, और मैं अकेला कमाने वाले हैं, बड़ा बेटा भी थोड़ा कमाता है, और मुँह पे थोड़ा लेन देन का थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई, तो शरीर थोड़ा सा काम कम करता है, थोड़ा कर्ज भी हो गया। बेटे से बोलो कि वो ज़्यादा काम करे, आपका इस उम्र में काम कम करना चाहिए, ठीक भी है। अच्छा, और मैं कुछ यहाँ पर दिक्कत होती है, कोई भी काम। योग किया करो, योग। सूर्य नमस्कार की 12 आसन करो, खाने पीने में सलाद का ज़्यादा प्रयोग करो, अच्छी चीज़ें खाओ। और ऐसा तो बहुत परेशानी रहती है सर। सब ठीक होगी योग से। हाँ, ठीक। जैसे हम 10 रुपया भगवान के लिए निकालूं, तो वो वहाँ पर हम रख नहीं पाते हैं, वो भी हम दिक्कत हम पे आती है। वो भी हम काम सही करें जो हम 10 रुपया रख सकें। भगवान आपको अच्छा रखें, स्वस्थ रखें। हाँ, वो हम कर सकें। ठीक ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी 3 दिन से हम यहाँ पे हैं, और हमारा भी घर जाने का मन नहीं कर रहा है। पत्नी ठीक से रखती है आपको? पत्नी हमारे साथ में है। अच्छा, वो कह रहे हैं घर चलेंगे। तो आपका मन नहीं है घर जाने का? हमारा मन कर रहा है यहीं कुछ काम मिल जाता तो यहीं रह जाते। तो देख लो, ढूंढ लो, काम मिल जाएगा। चलो वहाँ जाओ, पीछे खड़े हो जाओ भैया। नमस्ते गुरुजी। राधे राधे। नमस्ते। सॉरी, प्रणाम गुरुजी। जी। मैं कल से आपको मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सुबह भी मिलने की कोशिश कर रहा था, आपने मुझे नोटिस भी किया होगा, और शायद अभी बाहर भी मुझे नोटिस किया होगा। तो मैं आपको पहले तो प्रणाम, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो हर छोटी छोटी चीज़ में सोचता है, हर छोटी छोटी चीज़ में सोचता है वो, तो इसका कुछ उपाय है कि वो इस चीज़ को ज़्यादा ना सोचे, छोटी छोटी चीज़ मतलब ज़्यादा सोचता है कुछ छोटी छोटी चीज़ों के अंदर। तो उससे बोलना कि वो जल्दी सोच के ख़त्म करे, वो सोचता ही रहता है, लंबा ना सोचे। जैसे आया है, आया है तो बात कराओ। प्रणाम गुरुजी।
क्या सोचते हो भैया? गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं, इसको लगता है मैं सोचता हूँ। अच्छा, आपका अच्छा दोस्त है ना, आपके बारे में चिंतित है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा है, आप खुश रहें। सो ज़्यादा कहते हैं ना चिंता और चिता, चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता नहीं। पाप आप नहीं है। भगवान का जितना चिंतन हो, खा के चिंतन करो या बिना खाए। भगवान नहीं कहते कि आप हमारे लिए भूखे ही रहो। भगवान कहते हैं बस हमें सच्चे मन से याद करो, किसी दीन दुखी का दिल ना दुखाओ, सदा सच्चाई और अच्छाई पे यदि आप चल रहे हैं। व्रत का मतलब होता है संकल्प। व्रत का मतलब ये नहीं कि आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा। व्रत का मतलब होता है कि आज से मैं व्रत लेता हूँ कि मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। ये भी एक व्रत है कि मैंने दिल ना दुखाने का व्रत लिया। मैं सबकी सेवा करूंगा, ये भी एक व्रत है। जैसे दास अनिरुद्ध ने, मैंने एक व्रत लिया कि जब तक गौरी गोपाल में हजारों लोग नित्य प्रसाद नहीं पाएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, ये भी एक व्रत है। तो ये व्रत है, ठीक है। तो सर अपन ये मतलब कि व्रत के दिन अपन लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं? ना करो तो अच्छा है, ना करो तो अच्छा है। खुश रहो। यहाँ भी ले आना माइक, ये भैया को देना। सब बैठ जाओ मैया, सब बैठो भैया, बैठ जाओ, सब लोग बैठो, आनंद लो, शोर ना करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था, ये तुलसी की माला धारण करने के बाद लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं? आपकी इच्छा, आपका मन है करने का? नहीं, मैं नहीं करता। मेरे जो काफ़ी मित्रगण हैं वो तुलसी की माला धारण करने के बाद बहुत ईजिली कहते हैं कि हमें किसी ने मना नहीं करा तो हम लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं। ऐसा है कि शराब और मांस तो पाप की श्रेणी में आता है। हाँ जी। लहसुन प्याज को पाप की श्रेणी में नहीं रखा गया। अच्छा। ये तामसी है। आप खाना चाहो तो खाओ, ना खाना चाहो ना खाओ। तुलसी की माला धारण करने के बाद भोग नहीं लगता। तुलसी की माला तुलसी की माला पहनने के बाद भी तो हम लहसुन प्याज ना खाना चाहो तो मत खाओ। नहीं, एग्जैक्टली हम खा सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से हम नहीं। आपकी इच्छा, ये आपके मन पर निर्भर करता है। ना खाओ तो बहुत अच्छा। कोई पाप लगेगा नहीं लगेगा? वही तो हमने बताया कि यह पाप की श्रेणी में नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। राधे राधे। बाकी भगवान जी को भोग नहीं। और राधे राधे, मेरी एक सिस्टर है, ये तामसी, ये 20-25 दिन से बहुत परेशान है, टेंशन है, राशि। किस बात की? खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? नहीं, सब घूमता रहता है? नहीं, बस थोड़ा सा सोचने का। क्या सोचती हो? जॉब वगैरह चली गई इसी मंथ, तो थोड़ा जॉब चाहिए? हाँ जी। कितने साल के हैं आप? 28। 28। तो विवाह हो गया आपका? टाइफाइड नो। क्यों नहीं हुआ अभी। कब करेंगी? जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। हैं? जब माइक पास करो। जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो अभी तक आपको अच्छे लड़के मिले ही नहीं? सब पूरे हैं क्या? घर वाले ढूंढेंगे ना वो तो जल्दी ढूंढे। 28 की हो गई आप, घर वाले सो रहे हैं? नहीं, जगाओ घर वालों को, जल्दी ढूंढ के लाएं आपके लिए। जल्दी विवाह करो, समय से विवाह हो जाए, अच्छे कमाने धमाने वाला लड़का मिले तो आप बढ़िया खुश रहें। आपको ज़रूरत ही नहीं है, घर संभालो बिंदास। आपका मन हो तो काम भी करो जी गुरु। और टेंशन लेने का नहीं। ये उम्र टेंशन लेने की नहीं है, फ्रैंकली ज़िंदगी जीने की। जीवन मिला है आनंद के लिए। अच्छा बताओ, आपका जीवन ज़्यादा महंगा है कि आपके जो नौकरी चाह रही हैं, पैसे कमाएंगी, पैसे की कीमत ज़्यादा है कि जीवन की कीमत ज़्यादा है? जीवन की है ना। इसलिए पैसे के चक्कर में जीवन खराब ना करो। जी गुरु जी। सही है, खुश रहा करो। अच्छा ये बताओ, पैसा बड़ा है कि आपकी मुस्कान बड़ी है? मुस्कान। हर आदमी पैसा इसलिए कमाता है कि हम उस पैसे से प्रसन्न रहें, खुश रहें। यदि आप खुश हैं तो आप सुखी हैं, अमीर। गुरुजी, इसको मैंने हमेशा यही बोला है कि खुश रह कर, टेंशन मत ले, जब ब्याह होगा टाइम आएगा तो हो जाएगा। पर ये तो ब्याह के लिए टेंशन है? बहुत। हाँ, ब्याह की टेंशन है। तो आप लोग कराओ। नहीं, मतलब कि कोई उचित वर नहीं मिल रहा इसके, क्योंकि थोड़ा ये टेंशन में है। आप तो भाई हो इसके? हाँ जी। तो जल्दी ढूंढो। ढूंढ रहे हैं बस थोड़ा। तो कैसा ढूंढ रहे हो? ये बताइए किस टाइप का कैसा चाहिए बताओ। बताओ बहन। ये मैया तुम बैठ जाओ। लो जी। राधे राधे गुरु जी।